18वें नट सम्राट नाट्योत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 18वें नट सम्राट नाट्योत्सव का 5वां नाटक है। नाटक का नाम है कालकोठरी, जिसके लेखक है स्वदेश दीपक एवं निर्देशन दिया है राजन तिवारी जी ने, और ग्रुप का नाम है आवरण आर्ट सोसाइटी। दोस्तों, इस नाटक का आप सीधा प्रसारण facebook.com/नट सम्राट थिएटर में देख सकते हैं और साथ ही facebook.com/श्याम कुमार पे भी देख सकते हैं, और हमारा YouTube चैनल भी है, उसमें आप नट सम्राट के सारे नाटक देख सकते हैं, इस उत्सव के भी देख सकते हैं। उसका एड्रेस भी नट सम्राट थिएटर है। दोस्तों, नट सम्राट थिएटर ग्रुप के नाम से भी एक संस्था ने खोल रखा है साइट, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हमारा साइट है नट सम्राट थिएटर। दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर A.K. गौर जी मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल IB एक्सटेंशन के, और साथ ही इस प्रेमी भी है रंग जगत के। उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर आए, और साथ ही नट सम्राट के निर्देशक श्री श्याम कुमार जी से भी निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करके आज के इस नाटक का शुभारंभ करें। A.K. गौर जी अपने स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज रेगुलर करते रहते हैं और पिछले 20 सालों से लगातार रंगमंच को देख रहे हैं, रंगमंच में आ रहे हैं और एक अच्छे दर्शक के रूप में इन्होंने अपना पूरा काम किया है। A.K. गौर जी की ये हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए हमारा आज का नाटक है कालकोठरी, और इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 15 मिनट। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर लें या उसे वाइब्रेटर मोड पर लगा दें। आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर दें या उसे वाइब्रेटर मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक कालकोठरी, और इसके निर्देशक है राजेश तिवारी जी। और सब ठीक? पढ़ा नाटक सबने? कैसा लगा? ठीक ही था। पढ़ा फटीका दूध याद आना। अब मुहावरों की समझ तो आई गई। क्या शब्दों की बाढ़ भैया, भयंकर बाढ़ डुबोए, जरूर डुबोएगा हमें भी और इन दर्शकों को। अरे यार, मैं तो 2 बार पढ़ गई, मुझे तो सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आया। खालसा जी, आप इतनी सुंदर जो है। क्या मतलब? पर सुंदर औरतें ना हमेशा बेवकूफ होती। ब्यूटी एंड ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर ना। महेंद्र, तुम कभी-कभी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो। लिमिट्स तो क्रॉस भगवान ने आपको बनाने में कर दी है। वही हम कौन होते हैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले? कोल साहब को नाटक पसंद आया, हमारा तो किस्सा ही पता। हम तो ना एक खिलौने हैं, खिलौने। कोल साहब ने चाबी लगाई और उधर जाकर हम बोलना शुरू। अबे यार महेंद्र, तू एक्टर है या फिर आलोचक? एक ही फिक्रे में लेखक की हत्या और जो 7वें आसमान पर। देख, मैं मानता हूँ ये जो अपना लेखक है ना, देखो जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी है, और गुरु कुछ है जरूर इस नाटक। क्या है इस नाटक में? वो पता नहीं, अभी समझ नहीं आ रहे। अबे तेरे कभी तो समझ नहीं आएगा। लग गए हैं जमाने आदर्शवाद के। इस नाटक के सारे पात्र कटिबद्ध। भैया प्राण जाए पर वचन न जाए।
वही तो कोल साहब की चमचाबाजी ऐसी जा रही है। भाई क्या पता तुझे बड़ा रोल मिल जाए। महेंद्र, तुम कभी कभी बहुत कमीने हो जाते हो। कमीना हूँ तभी तो थिएटर करता हूँ, घर जाकर घर वालों की गालियां सुनना। और अब ये नाटक किया ना तो दर्शकों की भी सुनने को मिलेगी। तो लिख कर दे दो कांता जी। यार रजत जी नहीं आया अभी तक, आखिर देखिए वो क्या कहते हैं इस बारे में। आएगा आएगा, हमेशा की तरह लेट आएगा। कोल साहब ने उसको हीरो जो बना दिया है, भाई लंबी लंबी स्पीच और स्टेज पर दहाड़ते रजत और ताली पीटते ये दर्शक। उसे उसे तो नाटक जरूर पसंद आया होगा। हर पन्ने पर प्रवचन देता ये नायक। अरे इसीलिए तो एक्टर अच्छे हैं रजत जी। बहुत अच्छे हैं। हम तो यहाँ 5 साल से करा रहे हैं। और भाई कम हुआ तो संतरी, ज्यादा हो गया तो मंत्री। साले रजत जी की चमचाबाजी कम किया था, समझे ना? बोल रजत, इसकी एब्सेंस में भक्ति भाव से डुबो रहता है। पहले तो माला खरीद दूं, उसे आराम से घर पर बैठ कर जपियो, रजत जी रजत जी रजत जी रजत जी रजत जी रजत जी। हमारा चीफ, हमारा चीफ। तुम आज कुछ अधिक कटु नहीं हो रही हो गांधारी। और कैसे कलाकार हो? पढ़ा आपने नया नाटक, आपको कैसा लगा? भाई मरवाएगा, हर हालत में मरवाएगा, देख लेना। ये नाटककारों को बोलने की बीमारी होती है। अरे ये नाटक पढ़कर तो हैमलेट भी कवर में करवटें बदलेगा। अरे कौन साहब क्यों करना चाहते हैं नाटक? बता रहे थे दया आ गई लेखक पर। आज तक 10 नाटक लिख चुका है और एक भी स्टेज नहीं हुआ। अरे यार, हम पर क्यों नहीं आती है उनको दया, और हमारे दर्शकों पर? आप जाकर बात करेंगे ना? यार बात तो करनी पड़ेगी, जरूर करूंगा। अरे हमें कुछ मिले ना मिले, एक काम करने की सैटिस्फैक्शन तो मिलनी चाहिए ना। क्यों? तो भाई नया करो तो आपको ही मिलेगा ना। सुन लो भाई, इस नाटक में तुम कर लो, हीरो करो, शर्त या जूते पड़ेंगे, नायक बन और जूते खा। पहली बार हो गए। और दोस्तों, अरे कैसा? हाँ तो बढ़िया नाटक आप लोगों ने, यस सर। कैसा लगा भाई? ठीक ही था। अरे यार जरा खुलकर बात करें। अगर हम कन्विंस नहीं हुए तो नाटक क्या खाक करेंगे? सर, हाँ भाषा बहुत कठिन है। सर सर हाँ दर्शी आकाश बोले पड़े सारी बातें अपने अपने आलोचना का ढोल बजा रहे हैं। मैं तो तुम क्यों अपना ढोल बजाना ढोल सर पता है क्या? नायक की स्पीचें बहुत लंबी। अरे कब से कहने लगा लंबी स्पीच सर? इसका कई नाटक पढ़ा है। अरे रजत, ये जरूरी नहीं है कि हर बार पढ़ेंगे तो नाटक का रिएक्शन पॉजिटिव होगा, कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा तुम्हें पता है कि वेटिंग फॉर गोडो पहली बार कहाँ फेमस हुआ था? कहाँ सर? अमेरिका की जेल में। सुन लो भाई, जेल में। अरे हाँ, जब कैदी के सामने स्टेज किया गया। सर ये नाटक भी हमको किसी जेल में ही करना पड़ेगा, कम से कम कोई बीच में उठने की हिम्मत तो नहीं करेगा। अरे यार बात क्या बात हो गया सर। रजत जी बता रहे थे कि आपको लेखक पर दया आ गई। बेचारे ने 10 नाटक लिखे, आज तक एक भी मंच पर नहीं हुआ। अरे यार क्यों नहीं आती दया इनको हम पर? पता नहीं कौन से जन्मों के घोर अपराधों पर दंड हमें मिल रहा है। सर कोई दूसरा नाटक चल लेते ना। है तो लाओ, अरे लाओ यार। अबे लिखे कहाँ जा रहे हैं आजकल अर्थपूर्ण नाटक? यही तो कर रहे हैं ना सारे डायरेक्टर, नुक्कड़। कोई सारा 3 तक करा तो कोई 10 तक। भाई ये लेखक नहीं, ये राजनीति के रंडी बने पड़े हैं साले। हाथों में कलम नहीं, लाठियां लेकर घूम रहे हैं। अब दूसरी तरह के नाटक देखो, रामायण महाभारत, इनकी तो इंडस्ट्री लगी पड़ी है। अजी मैं कहता हूँ लिखो लिख पर जरूर लिखो, लेकिन मेटाफर से भी तो जोड़ना सीखो ना उसको। मगर नहीं, हमारे यहाँ तो लेखकों को दौरा पड़ता है, दौरा। पहले कबीर का पढ़ा, अब कर्ण का पढ़ा। भाई मैं ऐसे प्लेस कभी कर ही नहीं सकता। सर हाँ नाटकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे हो यार, जरूर हो, क्यों नहीं हो, लेकिन जीवन से जुड़ी कुछ पॉलिटिक्स हो जिसमें सीखने को मिले, ताकि झंडे वाली राजनीति। वैसे भी आपको एक बात बता दूं, लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपके गड़े गड़े नारों से राजनीति नहीं सहने वाली। अरे यार सरकारें उखाड़ फेंकते हैं, नाटक की क्या औकात है? कांतारी नाटक में पड़ जाएंगे। चलो रजत यार तुम लोग यार दोबारा सीन अपना जाता का सवाल एक जातक कथा सुनाऊं आपको? सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, कोई नहीं बच सकता कर्मों के फल से, पापों के फल से। तभी वहां पहुंची एक माँ, अपना मृत बेटा गोद में उठाए विलाप करती माँ ने पूछा, भगवान ये 2 दिन के जीवन में मेरे पुत्र ने कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म कर लिए कि उसे मिला है मृत्यु दंड? आप तो भगवान हैं, तो कर दें जीवित मेरे पुत्र को। अब एक माँ का संताप तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। तो आंखों में आंसू और होठों पर शीतल मुस्कान लिए भगवान बुद्ध बोले, जा माँ, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ जहां तक कोई न मरा, कर दूंगा मैं जीवित तेरे पुत्र को।
दोस्तों, ये हमारे नाटक के लेखक श्री नवीन वर्मा जी। मालूम हुआ कि आप लोग यह नाटक कर रहे हैं। सोचा देख लो नाटक की रिहर्सल अपनी आंखों के सामने। चला यार पेशेंट डॉक्टरों के लोग नहीं करवा। कैसा लगा आप सबको मेरा नाटक? जानता हूँ बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। 10 नाटक लिख चुका हूँ और जीवन के इस अंतिम पहर तक पहुंच गया हूँ, लेकिन आलोचक मूर्ख समझते हैं। कहते हैं अभी तक आदर्शों की लाश चिपकाए फिरता है अपनी छाती में। कौल साहब, ये आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। शायद आप सबकी कृपा से देख पाऊं अपना एक नाटक अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले। कौल साहब, तो आपको बुरा न लगे तो अपने नाटक की नजर देखने आ जाएगा। जी नवीन जी, आप ही का नाटक है, कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग की रिहर्सल में कोई रुकावट नहीं बनना चाहता। नहीं जरा छोड़ कर इनसे तो चला भी नहीं जाता। भाई बैठकर बोलते हैं तो भी सांस फूल जाता है। लगता है ज्यादा भी सही जाएंगे। खुद को मरेंगे, हमें ही मरवाएंगे। लेकिन बात तो ठीक कर रहे थे। यार ये बात का अंतर है। आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? लोग ही गलत काम कर रहे हैं। इसी के लिए अरे भविष्य का तो जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। अरे नवीन जी, यार सांस फूल के उनकी सीढ़ियां उतरते हैं। मतलब sometimes I wonder यार, मतलब he should not have left his town like this। मतलब देखो यार, कैसे एक आलोचक लेखक की हत्या कर देते हैं just because उनकी गैंग का मेंबर नहीं है। सर, नेपोटिज्म इसी को कहते हैं। तो हाँ, बस बिल्कुल सही। और जानते हो मतलब नवीन जी जैसे लेखकों की क्यों हत्या कर दी जाती है? क्योंकि वो कभी वाद विवाद की सीढ़ी पकड़ते ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें हमेशा किसी भी किताब को सिंपैथी के साथ अप्रोच करना है। Leave it। अच्छा कांता, तुम वो करो यार, आज पत्नी वाला सीन करेंगे हम, ठीक है? पत्नी अपने पति से गुस्सा खा रही है, आदर्शवादी पति से, जो नाटकों के द्वारा समाज में सुधार लाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो तुम बोलो, चलो। बंद कर दो हम सबको अपनी आदर्शों की काल कोठरी में। एक निश्चित मृत्यु से पहले का एक आखिरी कमरा। तुम्हारे आदर्श, हम सबका बलिदान। कांता, अभी तू इसको एक प्रेमिका की तरह बोल। प्रेमिका की तरह नहीं बोलना, इसको हमें एक बीवी की तरह बोल। ऐसी बीवी जिसको परिवार की भूख ने इतना भयानक बना दिया हो, जिसकी थिएटर 100 है। मतलब ये दिमाग में रखे इस चीज को, ठीक है? और वैसे बोल। अच्छा ठीक, चल। अरे भाई कांता जी को क्या पता है पत्नी कैसे बोलती है? शादी जो नहीं हुई है ना अभी तक। तो तुम्हारी हो चुकी है ना, तो तुम बता दो। भाई मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरी बीवी के साथ कभी झगड़ा नहीं हो। बिल्कुल झगड़ा होते हैं इनका। बीवी में लड़ाई ना हो। भाई देखो, मेरी और मेरी बीवी के बीच में ना परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ और छोटे छोटे वो लेती है। कौन से फैसले? भाई जैसे कि बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना, टीवी कौन सी ब्रांड का लेना, अब कौन से रिश्तेदार के घर जाना, ये बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ। ओह माय कोई छोटे छोटे जैसे कि महिला मुक्ति मोर्चा हो जाती है या टिफिन पैक करके हमको देना पड़ता है, किटी पार्टी वो अटेंड करती है और बच्चे के डायपर हमको बदलने पड़ते हैं। ये छोटे छोटे फैसले हमारी मिसेस किया करती है। आप बताइए ना, जब इतना प्रेम भाव हो तो कैसे हो सकती है लड़ाई? और फिर लाइट गई। अरे राजीव देखो यार, सबकी लाइट गई है कि हमारा ही फ्यूज उड़ा है? भाई फ्यूज तो हम थिएटर वालों का पहले से ही उड़ा रहता है। यार बी सीरियस फॉर ए चेंज बलवंत यार, जब देखो मस्करी चलती है दिमाग में तेरे। क्या बात है ये? जाओ कैंडल्स लाओ जाके जा। सर अभी गया भारत सरकार की तरह, तो भारत सरकार की तरह है। मार डालो हम सबको कला के नाम पर और करते रहो थिएटर। कुछ नहीं तो एक लंबी रस्सी लाओ, 4 लोगों को मारने के लिए एक लंबी रस्सी। रोज रोज की भूख से लंबी रस्सी सस्ती भी है और सुखद भी। यार नीला थोड़ा धीरे बोलो, सब जाग जाएंगे। सब जाग जाएंगे, सोया ही कौन है जो जाग जाएगा? सुना है कभी भूखे पेट किसी को नींद आती है? दानवीर कर्ण, करते रहो स्टेज पे दान अपने कवच और कुंडल।
भगवान के लिए महीने के आखिरी दिन तो याद रखा करो। चावल लाने का वचन तो याद रख लिया होगा। काम करने वाली माई से पैसे मांगे और लाई चावल। यार ना माई पर आई है ना पैसे मांगना नई बात, उधार लिया तो लौटा देंगे, इसमें क्या गुस्सा खाने की क्या जरूरत। मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान। अब पेट पालने के लिए मैं नौकरों से पैसे मांगूंगी, नौकरों से। अगर किसी अमीर से मांगती तो क्या पद्मश्री मिल जाता तुम्हें? अरे लिए तो लौटा देंगे। रत्ती भर शर्म नहीं आती है तुम्हें, रत्ती भर भी नहीं। इतने बड़े अभिनेता, थिएटर के दिग्गज रजत साहब की बीवी नौकरों से पैसे मांगती है। जब कमा के खिला नहीं सकते तो क्यों की थी शादी? माई से उधार पैसों की क्या तुक बनी? कहीं तुमने कविता लिखने से शुरू नहीं कर दी? और मेरी जान, शादी मैंने तुमसे इसलिए की थी क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी। भगा कर नहीं लाया, 7 फेरे लिए हैं, पूरे 7। तुम और भगा लाते मुझे। पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो नहीं याद आ गया? जीवन और नाटक में अंतर होता है, बहुत ही बड़ा और घिनौना अंतर। लेकिन ये तुम नहीं समझ सकते। ना ही ये जीवन अपना है, ना ही अपनी सोच। इतिहास के मृत पात्रों ने कब्जा कर लिया है तुम्हारी इस आत्मा पर। सयानी तो छोटी बहन की, माँ बाप की मर्जी से शादी की और आज राज कर रही है। राज जरूर कर रही है राज, उस मिलिट्री वाले से शादी कर। बिस्तर में भी ना परेड करती होगी। ठंडी हो जाए यार, क्यों बेचारी बहन को घसीट रही है इस मैदान जंग में? जीवन कोई नाटक नहीं है जिसकी लाइनें सोच समझ के बोली जाए, वो भी एक सिलसिले में। पर तुम नहीं यही समझ सकते। ना ही ये जीवन है अपना है और ना ही अपनी भाषा। जब मांगी हुई जिंदगी जीतो तो क्यों नहीं बोलोगे मांगे हुए संवाद? जीवन कोई नाटक नहीं है, सच कोई नाटक नहीं है जिसकी लाइनें सोच समझ के बोली जाए, तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से। सच है परिवार, सच है शादी, और सच है मीना। मीना, माई से उधार मांगती मीना। यार इतनी ही परम ज्ञानी थी, सच का इतना गहरा ज्ञान था तो नहीं करनी थी शादी मुझसे। सच तो केवल देह तक सीमित है। आयु के उस दौर में लड़कियों को तकिए से लिपट कर लेटने में भी आनंद आता है। उस समय लड़कियां दिमाग से नहीं, शरीर से सोचती, सिर्फ शरीर से। शरीर के कुछ मिनटों का आनंद मैं कहता हूँ कि ये जीवन का अंतिम आनंद, और फिर रोती रहती है सारी जिंदगी। भीख मांगने के लिए उठे हाथों वाली कमीनी जिंदगी। प्यार, नौकरी तो मैं शादी से पहले भी नहीं करता। मत करो मुझसे ये प्यार की बातें, सब बकवास है। जानते हो, थिएटर के अंधेरे में तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठना मेरे लिए प्यार था। बालों में छिप कर तुमसे मिलना मेरे लिए प्यार था। तुम्हारे किसी दोस्त के बिस्तर में तुमसे लिपट कर लेटना मेरे लिए प्यार था। Do not utter this word. I hate it. I bloody hate it. इन 10 सालों में जितनी बार तुम्हारे साथ सोई ना, किसी गैर मर्द के साथ सोती तो आज अपनी कार होती, अपनी कोठी होती। जानते हो एक मर्द से प्यार का मतलब ये किराए का मकान और गंदी बदबूदार जिंदगी। Love is a bloody misunderstanding between the two fools, रजत साहब। आंटी फलगर बिना प्लीज, कोई अंतर नहीं तुम्हारे वैश्य और पत्नी में? है, एक पत्नी के पास एक ठप्पा, एक लाइसेंस होता है कि कोई और बन जाती है घर में धोबिन, काम करने वाली माई, बर्तन मांजने वाली नौकरानी, बच्चे पैदा करने की मशीन। लेकिन एक वैश्या मटकती फिरती है 5 स्टार होटल में। करो मुझसे ये शादी की बात। A bloody license prostitution। अच्छा, कुछ पैसे हैं या मेरे सिगरेट खत्म हो गए? रजत साहब, भूल गए आखिरी लाइन और याद आ गई सिगरेट। कैसे मर्दों के गुस्सा भी नहीं आता तुम्हें? मार भी नहीं सकते मुझे। सही कहते हैं लोग, बिल्कुल सही कहते हैं। औरतों की कमाई पर जीने वाले मर्द की आत्मा नपुंसक हो जाती है। एक भड़वा, एक पिंप। मैं तो भूल ही गई, लड़ाई के बाद तो तुम हमेशा एक्साइटेड हो जाते हो ना, तो भूल गई। पहले आप
पसंद करेंगे या मेरे साथ लेटेंगे? जस्ते को क्यों करी गई? मीना, पापा नया नाटक शुरू हो गया है, मुझे रिहर्सल के लिए क्यों नहीं ले गए? मैं अभी कोलम के लिए रिहर्सल शुरू नहीं करी, कल से होगी, साथ ले चलूंगा। प्रॉमिस पापा, लेकिन आप दुर्योधन का रोल मत करना। क्यों? लड़के मुझे छेड़ते हैं। बेटा पापा से पूछो, उनके पास देने के लिए सुई की नोक भी है। दुर्योधन की तरह 5 गांव तो क्या खाक देंगे। मम्मी ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। पापा आप बोल के दिखाओ। ठीक है, चलो। क्यों दो? पापा युद्ध से। बेटा पापा नहीं, दुर्योधन। दुर्योधन और कुछ नहीं तो पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध से डराओ। अरे तू भगवान होगा उन भिखारी पांडवों के लिए। बांसुरी बजाओ और करते रहो रासलीला गोपियों के संग। एक गांव से गए थे युद्ध के नाम से, उठाई है कभी तलवार? पता है इसका वजन? युद्ध से डराते हो और मुझसे कहते हो कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन में नहीं दूंगा। बंद करो इसे, मत रोको अपने ये सड़े हुए सपने मेरे बच्चे के दिल में। खुद से भी अभिनेता बनाना चाहते हो, न चैन से जिए न चैन से जीने दे। पापा चैनपुर की दास्तान का सीन जरा दिखाओ ना, जब एक आदमी पेड़ बन जाता है। यार वो सीन नहीं हो सकता। अगर मैं कहानी सुनाऊंगा तो उसके कौन? कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए ना। मम्मी आप करो ना मेरे साथ उछलने वाला सीन। मुझे नहीं आती एक्टिंग। अरे यार मान जाओ ना, अंगद के लिए तो मान जाओ प्लीज। रेडी? चलो। हम बाग में घूम रहे थे। अच्छा पेड़ से खत गिरा। अच्छा आदमी पेड़ बन गए थे। धत तेरी की, वो हमसे बात करना चाहते थे। धत तेरी की। हमने उनको मिलने का टाइम दिया। ये बहुत हो गया। क्या झूठ कह रहे हैं? अरे पंकज, कूदने से पैर में दर्द तो नहीं हुआ ना? नहीं मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरी टांग खराब है। पापा मुझे बीन ले दो। बेटे बीन का क्या करोगे? बजाऊंगा। जो लंगड़े होते हैं वो बीन बजाते हैं। बेटा ये किसने कहा तुमसे? स्कूल में लंगड़ा कर चलते थे, लड़के मुझे छेड़ते हैं और गाते हैं लंगड़ बीन बजाए बीन। अंकल चलो कपड़े चेंज कर लो, अभी दादाजी आने वाले हैं ना, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है ना? एक दूसरे को छेड़ते ही है ना। कुछ नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। मैं ना मर दूं, मैं हर कुत्ता हूँ। तुम मारते क्यों नहीं मुझे? मारो, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा प्लीज calm down। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो आँख में तिनका पड़ गया था, वही निकाल रही थी। अरे भाई आँख में तिनका गया तो पानी के छींटे मारो। इतने बड़े हो गए लेकिन इतनी भी अकल नहीं है। हवा चल रही है, धूल उड़ रही है। तीसरा रजत को तलाशना कमरे में कैसे आ गया? पानी कुछ नहीं कहा मैंने आपके लाडले बेटे को। वो अंगद को स्कूल में बच्चों ने छेड़ा और रजत ने उसे बताया, बस। बेटा जी किसी दिन कुछ हो जाएगा रजत को। आदमी को जब बाहर मार पड़ जाए घर में उसे सहलाना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपने बेटे को, सब होने का बहाना करता है। ये अच्छा बचपन से सेंसिटिव है, सारी मार खा ले। शब्दों का बहाना नहीं देता। खैर अगर तुम कह रही हो तो आंखों में तिनका ही पड़ा। बेटा जी जरा रुको, जी ये कुछ रुपए रखो। पर अभी तो पहली तारीख। अरे जिस फैक्ट्री का अकाउंट देखता हूँ उन लोगों ने बोनस बांटे हैं, जितना लाभ उतनी खुशी। वर्कर के साथ उस पार्ट टाइम वर्कर वालों को बोनस दिया इस बार उन लोगों ने। क्या कमाल की किस्मत है आपकी। रिटायरमेंट के बाद भी आराम नहीं, सुबह हुई नहीं कि बस थैला उठाया और चल पड़े अकाउंट्स लेके। अरे बेटा जी तुमने कभी सुना है
कि कोई काम करने से मरा सुस्ती शरीर का सबसे बड़ा शत्रु, और काम नहीं करूंगा तो चारपाई को बड़ा खासता रहूंगा। माफ कीजिएगा पर भूल गए आप रजत को ये बात सिखाना। क्या कमाल का जीवन है उनका, कमाए कोई और खाए कोई। शरीर का काम में इतना नहीं थकाता जितना मन का सोचे। जरा सोचो तो, एक जीवन के दुख झेलना कठिन, कितने सारे दुख झेलने पड़ते रहे। अंधा हो गया राजा एडिपस, अंधड़ में भटकता पागल के लिए। कभी कर्नल सूरज सिंह, कभी गोदों के इंतजार में खड़ा। जाने कौन से जन्म का अभिशाप बना लेता है मनुष्य का, जिसे कोई भी तपस्या मुक्ति नहीं दिला सकती। अभिशाप से संकेश है कोई भी जो मेरा पाँव उठा सके? मैं हूँ मेघनाथ, और मैं तेरा पाँव तो क्या, तुझे उठाकर लंका से बाहर फेंक दूंगा। अरे बुढ़े, पहले ताकत की टीके तो लगवा। यार अंदर ये गलत बात है। जब जाओ तो संवाद बदल दे तू। अब दूसरा एक्टर क्या खाक बोलेगा? दादाजी, कौन अंकल ने कहा था एक अच्छा एक्टर इम्प्रोवाइज कर लेता है। क्या कुछ भूल गए कि इम्प्रोवाइज क्या होता है? जो जी चाहे बोल दो। नहीं गुरु, जो जी चाहे नहीं बोलते। अच्छा ये बता कि आज पापा ने तुमने क्या कहा था? कुछ नहीं दादाजी, मेरी टांग खराब है तो गुस्सा पापा को आता है। अच्छा पता है रजत ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? क्यों? क्योंकि इसके एक पाँव में इतनी ताकत थी कि लंका का कोई भी सुनो उसके पाँव को हिला तक न सका। और भगवान क्या कोई बेवकूफ जो हमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आदमी, अरे एक खराब हो जाए तो क्या डरना, दूसरा जो है उठा, एक कमरू उस औरत को उठा के तो योद्धा बन गया, एक मर्द का पाँव उठा। यार अंगद, तो अमिताभ बच्चन की फिल्में कम देखा कर थोड़ा। जब देखो तब गरजता हूँ। देख, जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए उठे तो अंगद उसे रोकेगा। ये मर्द कहां से आया बीच में? पापा, तुम सब बात भूल क्यों जाते हैं? बेटा अंगद, अभी तू छोटा है ना, छोटे छोटे संवाद याद किया करो। अपने पापा की तरह मीलों लंबी सभी तो नहीं बोल पाएगा। भाई वाह। अरे भूख लगी और आ गए। अरे अंकल बेटा, अंदर से कुछ किचन में से खाना वाना ला लेते। कौन साहब खाना खाएंगे? ना जी, टप्पे खाएंगे। अरे कमाल करती हो मीना यार, 10 साल से रजत के साथ रह रही और इतनी बात नहीं जान सकी कि थिएटर वाला जब भी शाम को आता है तो रात का खाना खा के ही जाता है। उस पर आज हमारी आधी बीवी भी तो बीमार है। ये आधी बीवी क्या है कौन साहब? अरे फ्रिज बाबूजी, फ्रिज और क्या। अब पत्नी का मुख्य कर्तव्य क्या है? रोटी खिलाना। और फ्रिज तो हमें बनी बनाई रोटी दे देता 2-3 दिन। लेकिन ये आधी बीवी कुछ समझ नहीं आया कौन साहब। अरे बाबूजी, फ्रिज के साथ आप लेट तो नहीं सकते, तो हुई ना आधी बीवी। तुम थिएटर वाले बड़े बदमाश हो, कहाँ की बात कहाँ जोड़ लिए। वो खाना थोड़ा देरी से मिलेगा। अरे हाँ भाई हाँ, देख रहा था घर में चल रही थी महाभारत और जमाने थे हमारे रजत साहब बैठे की धाक अपनी, इसलिए अंगद को अंदर से मैंने केला लाने के लिए भेजा। बिल्कुल सही किया आपने। यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, ये तरक्की हुए खुशहाल। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। शोभा, कितना सारा सामान। अरे मीना भाभी जी, मैं भारत सरकार की नौकरी करती हूँ, भारत सरकार की, किसी नथु धरे की नहीं। एक्चुअली दिवाली का एडवांस मिला था आज, तो खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। कमाल करती है शोभा जी, मतलब मुर्गा लिया और उसका बैंग मदिरा ना भूल गई। अब इसको अकेले खाने में मजा आएगा क्या? अरे लाइन में कौन सा मदिरा भी लाइन, मुझे पता था कि आप यहाँ होंगे। किसी परिचित के पास पैसा हो और इनको खबर न लगे। शोभा, तुम भाई बहनों को पैदाइशी दुश्मनी क्यों है पैसे से? आइडिया क्यों उड़ा? कुछ जोड़, कुछ बता। अपना घर नहीं बसाना, यहाँ कमाती रहोगी तुम भी अपने रिटायर्ड पिता की तरह, अपने पैरासाइट भाई को खिलाने के लिए। जिस उम्र में लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती है, तुम सर पे लगाती हो। और बदसूरत हो जाओगी वक्त से पहले, मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। मीना भाभी जी, अगर आपको रजत भाई से लड़ना है तो लड़ो। डोंट मेक माय मैरिज एक्सक्यूज फॉर वर्क। हमने तो देख सुनकर शादी की थी। आप बैठी हो झूले में। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम सबको खुश देखकर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है। भिखारी बनाकर रख दिया मुझे तुम्हारे भाई ने, भिखारी। जिसके जीते जी उसकी बीवी उसके रिटायर्ड पिता की कमाई, उसकी कुंवारी बहन की कमाई का रस्ती रहे, खुश रहे। मैं बच्चा तो एक विधवा से भी बदतर, जिंदगी के हर मोड़ पे अपमानित होती एक बेगैरत औरत। यार मीना, कभी तो मीठा बोल दिया करो यार। तुम हो रहा भैया, क्या बनाएगा कारखाना? धन्य हो प्रभु जी, धन्य हो। जी चाहता तुम्हारी आरती उतारूं। किस भगवान ने तुम्हें बनाया और किस मिट्टी से बनाया?
भिखारियों से करते हो गुलाब के फूलों की बातें और मिठास और खुशबू की आशा रखते हो मुझसे। मैं टांग खाऊंगा, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। खाओ बेटे, दोनों टांगे खाओ। शोभा दीदी ने प्लेट में भीख डाली है, बाप और बेटे तो मजे उड़ाएंगे। मम्मी, जब भी प्लेट मिलती है शोभा दी चिकन लाती है, लेकिन हमेशा मैं खाता हूँ, आज भी खाऊंगा। अरे भाई तुम खाना क्यों नहीं शुरू करते? बस यही कमी है तुम थिएटर वालों की, बोलते जा यू पीपल आर इन लव विद योर वॉइस। अरे कौन सा आप अपनी चीज शुरू करें। जी अब बेचारे इसमें खाने का क्या कुछ। रजत रजत आ जाओ यार, खाना लेके आ जाओ। यार आप सब खाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों भूख नहीं है? भर गया होगा पेट? मीना भाभी की गालियों से, शोभा बिहेवियर से मैं और रजत साहब को गाली दूंगी। रजत द ग्रेट एक्टर। अरे मीना बस कर यार। अरे क्यों घूमता है ये सारा घर रजत के पीछे पीछे? रजत 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 पिता रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं रजत साहब कलाकार के लिए। बहन आयु का सबसे खूबसूरत हिस्सा मास्टरी में बर्बाद करिए ताकि रजत साहब टांग पर टांग धरकर बैठ रहे। मैं टांग खाऊंगा, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। अरे हरामजादे, लंगड़े तेरे खुद की एक टांग, तू दोनों टांगे खाएगा। चल अंदर। मुझे मैं टांग नहीं चल। खाऊंगा, मत मारो। मैं पीस नहीं चुप। खाऊंगा, मत मारो। रजत क्या कर रहे हो? शोभा अंदर चलो, लड़ने दो इन दोनों। बेटा अंदर चलो अपने कमरे में। भाभी तुमने अंदर को भूखा तुम माँ हो के डर याद रखना नहीं है। या तो तुम अपने पति को खाओगी या अपने बच्चे को। बैठो यार, बात करो। मैं नौकरी करूंगा। अरे रिलैक्स रजत, बैठो तो सही पहले। कौन सा मैं नौकरी करूंगा? अरे बैठो तो सही। मैं नौकरी करूंगा। अरे कर लेना नौकरी यार। लोक संपर्क विभाग में डिप्टी ड्रामा की पोस्ट निकली है, भर देना फॉर्म। 11 तारीख को है उसका ये इंटरव्यू। कमिश्नर कल्चर मेरा दोस्त है एंड आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स। मिल जाएगी तुम्हें ये नौकरी। आई विल गेट यू दिस ब्लडी जॉब यू बास्टर्ड। तुमने अंदर को मारा यार। क्या है यार, शर्मा साहब लेट हो गए, प्रत्याशी बेचारे 3 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, किशोर चंद्र शर्मा कल्चर कमिश्नर ही नहीं, अंग्रेजी कवि भी हैं और आ गई होगी उन्हें कोई इंस्पिरेशन। सुनो, इधर देखो, उनके सामने ये शूटिंग की बात बोला करो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा खराब कर देंगे वो। अरे भाई ब्राउन साहब है, ब्राउन साहब। अरे भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर सर, गुड आफ्टरनून। और सब ठीक? यस सर। देखो करेंट? यस सर। यार कौन साहब नहीं यार, इज एक्सपर्ट इधर ठीक। यस सर। कॉल 7 को है, 3 घंटे हो गए, वो तो आप थोड़ा लेट थे, इसलिए कैंटीन में चाय पीने चले गए। अच्छा, तब आप सिखाएंगे हमें टाइम की पाबंदी। कॉल हिम एंड शो मी द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सर 10 प्रत्याशी। क्या बोल? 10 प्रत्याशी। व्हाट दिस प्रत्याशी? अरे यार कितना आसान वर्ड है कैंडिडेट। आप जैसे लोगों के हिंदी प्रेम ने लोगों को इस लैंग्वेज का दुश्मन बना दिया है। ओह लुक एट मी। अरे यार अंग्रेजी में लिखता हूं मैं, और कल्चर का कोई भी डेलीगेशन फॉरेन जाए सरकार मुझे जरूर भेजती। व्हाई? व्हाई सर। यार अंग्रेजी में भी तो बात करना होता है दूसरे देश के लोगों से। छोड़िए, वैसे भी आप हिंदी वाले कहाँ समझे। कौन कौन? और सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन? सर अनुभव शिक्षा के वो अनुभव। सर एक्सपीरियंस और एजुकेशन तो कैंडिडेट रजत ही, लेकिन सर वो गड़बड़ है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पूरी बात बताइए। सर एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आया था वसुंधरा के लिए मेरे पास, लेकिन चुनेंगे हम बेस्ट कैंडिडेट, समझे? यार कौन साहब नहीं है। अरे कौन साहब आप बिना बड़े भाई। अरे कौन साहब और आंडा जी। अरे शर्मा जी, क्या है? बस आप ही का तो इंतजार हो रहा है। आइए आइए। अरे भाई कौन साहब?
बहुत कम रेमुनरेशन दिया जाता था आप सबको। हमने 200 से 500 करवा दिया आपका। बताइए। अरे जी शर्मा जी तो अमन कलाकारों के अन्नदाता है। अरे आपकी छेड़छाड़ की आदत नहीं गई। अरे भाई हम क्या है आप लोगों के बिना, नथिंग। आप जैसों ने ही तो देश के कल्चर को अलाइव रखा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि कुछ और आईएएस अफसर कल्चर प्रेमी हो जाए तो मिरेकल हो जाए भाई। अरे याद है आपको राजधानी में जब हमने कल्चर फेस्टिवल कराया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने बोला था काश शर्मा जी जैसे कुछ और अफसर। छोड़िए, बाय रिवान इम्पॉसिबिलिटी। पहला कैंडिडेट बुलाइए। आप में से वसुंधरा जी कौन है? मैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो डिप्टी डायरेक्टर थिएटर की पोस्ट के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, डांस, कवि सम्मेलन, ड्रामा और फॉरेन से आए गेस्ट कलाकारों की देखभाल वगैरह वगैरह। कर लेंगी आप ये सब काम? कोशिश करूंगी सर, पर आप जैसे कला प्रेमी ऑफिसर्स की हमें गाइडेंस भी तो मिलती रहेगी। तो क्या अनुभव रहा है आपका इस फील्ड में? सर मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी जा चुकी हूँ। नाउ आई हैव अ वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एन आर्ट। भाई तो क्या भूमिका रही आपकी इन उत्सव में? रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग कार्यक्रम? रंगारंग कार्यक्रम मीन्स रंगारंग कार्यक्रम। डांस, म्यूजिक, लोकगीत, भांगड़ा, etc. etc. I could really entertain the people. I am sure you could. ये कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारा देश गरीब है। अरे मैं तो कहता हूँ कि बंद कर देने चाहिए सारे फेस्टिवल। सर लेफ्टिस्ट की यही प्रॉब्लम है, किसी और को काम करता देख जल जाते हैं। They think art and culture is their personal property. और जो कुछ क्लासिक है इन्हें पसंद नहीं। They think art means only politics. सब पिछले कुछ सालों से हमारे देश के आर्ट की पूरे वर्ल्ड में धूम मच गई है। Why? On account of such festivals, इनसे हमारा माइंड एनरिच होता है एंड एक्सपीरियंस ग्रो करता है। Yeah, it certainly does. John Donne says, "No man is an island in himself." वाओ सर, आपको तो इंग्लिश वर्ड की इतनी नॉलेज है। फैंटास्टिक। Of course, I did my master in English from Harvard. IAS में तो मैंने टॉप किया, लेकिन फैसला किया कि कला और कल्चर के लिए काम करें। अरे हिंदी में तो सभी लिखते हैं, अंग्रेजी में पोएट्री लिखता हूँ। आखिर दूसरे देश वालों को पता तो चले कि इंडिया के लोग भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्यों कौन साहब? अरे नहीं, इन्होंने तो बहुत बड़ा एहसान किया है हिंदी भाषा पर। I always read your writing, sir. Someday you will get Nobel Prize. आपने तो वर्ड्स और ट्रीज पर इतनी कविताएं लिखी है। आदमियों पर तो सब लिखते हैं, but your concepts have transcended mankind. तो आपको अच्छा लगता है? मतलब पोएट्री पढ़ना? अपना काम कर रहे क्या देख रहे? By the way, who are your favorite poet? सर आप माइंड ना करें। No. लेकिन आपके बाद टी.एस. एलियट मेरे फेवरेट पोएट हैं। Somehow or other हिंदी पोएट्री goes over my head. हम क्यों माइंड करने लगे? आपकी अपनी लाइकिंग। अरे कौन साहब आप कुछ पूछिए भाई। जी जी जी। अच्छा वसुंधरा जी, स्टानिस्लावस्की की कुछ थ्योरीज है एक्टिंग को लेकर, अगर आप उस पर कुछ बोलना चाहते। सर मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। I don't believe in theory or in practical. आप जैसे फेमस डायरेक्टर्स की नॉलेज हमारे पास कहाँ? आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बट वे परफॉर्म। अरे आप लोग भी कुछ पूछिए। अरे सर आपके होते हुए कैसे यार? अरे पूछिए सामान्य ज्ञान के एक प्रश्न पूछिए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी का नाम? श्रीमती इंदिरा गांधी। शेक्सपियर की किसी फेमस ट्रेजेडी? हेमलेट एंड किंग लियर। गुड, वेरी गुड। आपका सामान्य ज्ञान तो काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच। अच्छा आप बताएं कि आपने किन किन नाटकों में अभी तक काम किया? सर आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ क्लासिक प्लेस में ही एक्ट करती हूँ। एडिपस में बनी थी मैं किंग की माँ और वाइफ दोनों। The pleasure of sleeping with the sun ultimately becomes a heart-rending torture. और कुछ बोल्ड किस्म के नाटकों में भी एक्ट कर चुकी हूँ। हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है सर। We must come out of the age and problem of life despite the pressure. You are that poor प्रेमचंदा। कुछ नाटक वाटक का सीन है तो नाटक छोड़िए बॉस। अरे भाई लोक संपर्क विभाग में नाटकों के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं।
उस क्लासिकल डांस का छोटा सा हिस्सा होता है जो आपने फेस्टिवल ऑफ पेरिस में किया था। अरे the French were spellbound. सर, मैं उस डांस के 2 छोटे हिस्से करने की कोशिश कर या से भी ऑपरेट हो सकता है। Your dance is so beautiful. Thank you so much, sir. Thank you. समझ आओ। Okay. सर, इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक पता चलेगा? स्ट्रगलिंग Oh, आर्टिस्ट। please, do not say struggling artist. मैं दुख लगता है. We will let you know by tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you. Bye, sir. Take care. You too. अच्छी है. बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है. अगला कैंडिडेट बुलाइए. सर अगला कैंडिडेट जो है वो रजत, और रजत ने मेरे साथ थिएटर में बहुत काम किया, तो पिछले 10 सालों से थिएटर भी कर रहा है और बहुत एक अच्छा भी दिखता है। मोरओवर ही नीड्स दिस जॉब। तो अरे भाई कौन साहब, हर कलाकार की यही इच्छा है भाई. हर कलाकार जॉब चाहता है. अब हम तो पूरा साल पुरस्कार देते रहते हैं. हाँ? खैर देखते हैं. अच्छा एक्टर होगा तो सोचेंगे उसके बारे में. आपका नाम? सर रजत। भाई ये तो हमें भी पता है. You must have a surname like all others. Is Badri Kaul, Izanda, and I am IAS किशोर चंद शर्मा. तो ये आधा अधूरा नाम क्यों? सर आदमी तो अधूरा रह गया एक्चुअली, and I don't blame caste system, so there is only Rajat. अंग्रेजी भी बोल लेते हैं आप. आप तो इतने सारे नाटकों में अभिनय कर चुके हैं, फ्री जीवन के आदी होंगे. फिर ये नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई आप? सर मेरा परिवार है, उसके साथ पेट लगा है, उन्हें भूख लगती है सर। पेट? क्या भाई, आप लोग न पेट से नीचे जाते हैं और न पेट से ऊपर. अरे यार आदमी में मन है, माइंड है, आत्मा है, उनसे बनता है एक संपूर्ण आदमी. अरे ज्ञान की भूख जो अनमोल है उसे समझने जानने की भूख. आप बताइए, आप लोग भूख को पेट तक ही क्यों सीमित कर देते हैं? अरे T.S. Eliot has said, the man who suffers and the artist who creates are differentiated. अरे भाई भूल जाते हैं हम अपने दूसरों के दुख तब करते हैं किसी कविता या क्लासिक कृति की रचना. यस सर। लेकिन किसी भिखारी से चांद की बातें तो नहीं कर सकते ना, किसी भूखे बच्चे को रोज परियों की कहानी सुनाकर सुना तो नहीं सकते. सौंदर्य, ब्यूटी शुड बी द कंसर्न्स ऑफ एवरी आर्टिस्टिक माइंड. लेकिन इन सब की बारी आती है सर पेट के बाद, भरे पेट के बाद. आपने आषाढ़ का एक दिन में एक्टिंग नहीं किया आज तक? नाटक पसंद नहीं आया होगा आपको? अरे भाई, बारिश की पहली बूंद से पेन ले जाता कालिदास पास्ट की पेनफुल यात्रा पर. आषाढ़ का एक दिन महान है सर, लेकिन भय और व्यथा के अलावा कुछ और भी दुख है जमाने में, and those are important concerns for us. Oh, do not try to overhaul and impress me with your English. आपको ये वेटिंग फॉर गोदो भी पसंद नहीं होगा? वेटिंग फॉर गोदो सर, वेटिंग फॉर गोदो इस सदी का सबसे बड़ा रूपक मेटाफर है. एक अर्थहीन जीवन और कुछ अच्छा घटने की प्रतीक्षा में खड़ा आदमी. लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम एलिनेशन और अर्थहीन जीवन नहीं, बल्कि एक भूख और महंगाई है. शुक्र है कि आपने ये नाटक पढ़ने की कृपा की. अच्छा, गोदो की स्पेलिंग बताइए. G-O-D-O-T. टी है तो बोलिए. सर ये साइलेंट है. क्यों है? पता नहीं सर. हम बताएं आपको? अरे भाई खुद मिले थे पैकेट से पेरिस में. दिल्ली में फेस्टिवल था तो इनवाइट करने गए और हमारे देश का बैड लक, बीमार थे बेचारे नहीं आ पाए. अरे कौन साहब, सर पटक लिया था क्रिटिक्स ने
कि गोदो नाम कहाँ से आया। हमने खुद उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि उन दिनों पेरिस में एक जॉकी हुआ करता था, उसका नाम था गोदो। ओह, यू नो व्हाट इज अ जॉकी? जानते भी आप? अरे यार, दौड़ में हिस्सा लेने वाला घुड़सवार। अब एक एक्टर को थीम की, सेंस ऑफ हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी तो क्या खाक करेगा जस्टिस नाटक के साथ? इट शुड हैव अ क्रिटिकल सेंस आल्सो। यस सर, यू आर राइट। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के नाटक आज तक किसी स्टेट ने स्पॉन्सर नहीं किए। मुश्किल से 2-3 बार होते हैं, वो भी आपके आलोचकों के हाय तौबा करने के बावजूद। वाई? पता नहीं, हम बताते हैं। अरे भाई, दर्शक और थिएटर के बीच लगातार लाइव कांटेक्ट होना चाहिए। वो थिएटर करिए, लोगों से जुड़िए। अब यूरोप का रियलिज्म ठीक है, लेकिन अपनी जगह। अब अगर आप अपने कल्चर और ट्रेडिशन से कट जाएंगे तो दर्शक को खाक पाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स हो जरूर हो, लेकिन उसको आज की सेंसिबिलिटी से जोड़कर। अरे हांडा, क्या नाम था उसका जिसने साउथ बैंक आर्ट में काम किया था? जब मैं उस दिन आ नहीं पाया, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी ना, तो जानना तो चाहिए। छोड़िए, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वाइल्ड स्टोन बन गया था थिएटर। बना होगा सर, बिल्कुल। वो महान है, शेक्सपियर से भी महान, जिसे पता ही नहीं था कि किंग लियर फोक ट्रेडिशन में भी किया जा सकता है। और साहब आप कुछ पूछिए भाई से। सर, मैं कुछ भी पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रजत एक अच्छा एक्टर है एंड उसने मेरे साथ 10 साल से थिएटर में भी काम किया एंड ही लीव्स हिज जॉब। He must be, but I think an actor can never be a responsible officer also. अरे कुछ समान ज्ञान के प्रश्न पूछिए इनसे। मार्स के पिता का नाम? पता नहीं। मैकबेथ की माँ का नाम? पता नहीं। इतने ग्रेट एक्टर और आपको कुछ नहीं पता? यस, ही इज राइट। आपका कोई भी नाटक आज तक फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया, क्यों? पता नहीं सर। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक आपका नाटक स्पॉन्सर नहीं किया, क्यों? पता नहीं। आपको तो कुछ नहीं पता। सरप्राइजिंग। अरे भाई, आप लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। अब किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होने से कोई स्कॉलर थोड़े ही हो जाता है। अब आप बहुत अच्छे बढ़ेगी क्या बढ़िया धोबी से भगवत गीता पर बहस तो नहीं कर सकते। स्किल एंड एक्सपीरियंस इन अ नैरो फील्ड ऑफ लाइफ कैन नेवर मेक अस ग्रेट एंड कंप्लीट मैन। छोड़िए एक्टिंग की बात हो जाए। अच्छा, जिन नाटकों में आपने काम किया उनकी एक्टिंग तो आप कर ही लेंगे। अब किसी सब्जेक्ट या आदमी की इंस्टेंट एक्टिंग कर लेंगे आप? इंस्टेंट एक्टिंग? इम्प्रोवाइजेशन भाई। अरे कौन सा, इनकी तो अंग्रेजी भी एकदम बेकार है। इनके लिए तो कला का मूल मुद्दा मनोरंजन है बस। बिल्कुल है सर। कड़ी धूप में मेहनत कर रहे लोग अगर कुछ देर के लिए सिनेमा देख कर, थिएटर देखकर हंस लें, खुश हो जाए तो इसमें दुख किस बात का है? क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं। अरे भाई बिल्कुल बुरा नहीं। मनोरंजन के नाम पर लोगों की सोच बुरा करने में तो कुछ बुरा नहीं। फिर तो उनको वो भी पसंद होंगे, वो महमूद और जॉनी वॉकर भी, चवन्नी क्लास के फेवरेट एक्टर। बिल्कुल पसंद है सर। जैसे तैसे लोगों को खुश तो करते हैं। तो दिखाइए इनकी एक्टिंग। मतलब आप एक शराबी की एक्टिंग देखना चाहते हो? जी जी, आप कर सकते हैं तो दिखाइए करके। ठीक है। आप महान है सर, एकदम महान। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके नाम के आगे लगे हैं 3 जादू अक्षर, IAS। किशोर चंद शर्मा, कमिश्नर कल्चर, IAS। क्या बात है सर, चारों तरफ आपकी महानता के चर्चे। आप 40 के हुए तो पत्रिकाओं के विशेषांक, आप 50 के हुए तो पत्रिकाओं में हाहाकार। आप महान हैं सर, एकदम महान। अरे लगा दी है आपने पुरस्कारों की बरसात और बना दिया है कलाकारों को कुत्ता। पुचकारने पर दुम हिलाता कुत्ता,
ठोकर खाने पर भी तुम हिलाता कुत्ता, एक मालिक का पालतू कुत्ता। अगर लहंगी हाथ आपके चढ़े ना तो हम थिएटर वाले, क्योंकि बहुत सख्त हड्डी के बने होते हैं हम हरामी थिएटर वाले। जानते हैं क्यों नहीं मिलते हमको सरकारी स्पॉन्सर्ड शो? क्योंकि नहीं आता हमें आला अफसरों के तलवे चाटना। होती है, आपको भी हरगिज होती है विरह और व्यथा, लेकिन सिर्फ कल्चर के कारण। अरे मर रहे थे हादसों में हजारों लोग और आपको खाए जा रही थी कल्चर फेस्टिवल की चिंता। क्यों? क्योंकि नहीं रुकता ना फेस्टिवल किसी की मौत से। साले तेरे बाप टीएस एलियट, जिसकी तू माला जपता है, जानता है क्या बताए हैं उसने कवि और कविता के बुनियादी सरोकार? ब्यूटी नहीं, सिर्फ ब्यूटी नहीं, but the boredom, the horror and the glory। अरे तुम मुग्ध हो, आत्ममुग्ध। पीड़ा होती है, वो दुख हो रहा है। तेल चटाई साथ क्यों नहीं रखते अगर ऐसा शौक हो? हाँ? साले कल आके चुप क्यों है? क्यों चुप है? अरे जैसे गोदों में ठीक हो जाते हैं ऐसे तू साले हरामजादे। लेके आओ चबल। कौन साहब आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा एक्टर है सर, अच्छा एक्टर है। चलो फिर 20 वाला सीन कर लेते हैं। कोल साहब तो अंग्रेज से आएंगे। एक्सपर्ट है, उसे डिप्टी डायरेक्टर बनवा कर ही लौटेंगे। यार मैंने फिर से पढ़ा नवीन जी का नाटक। वैल्यूज और आदर्श की बातें इतनी बुरी तो नहीं। चल चले बैठ जा। सर आदर्श चला नया नया आया ना शहर में, थोड़ी मोहर ठहर जा, फिर बताना कमी तेरी और नवीन जी की वैल्यू। मतलब रोज कंपटीशन है सर्वाइव करने के लिए। आज के जमाने में जीवन मूल्यों की बातें या तो कोई बेवकूफ कर सकता है या तो कोई आदर्शवादी। These days there's not much difference between an ideologist and a fool। वाह बेटा, बड़ी जोरदार लाइनें बोलने लग गया है तू तो। भाई एक्टर से लेखा कब बन गया? अरे मेरी सलाह है अगर हम नवीन जी का नाटक पढ़ ले तो एक बार। चुप, नीचे बैठ चल। नवीन जी का नाटक, तेरी सुई अभी तक नवीन जी पर ही अटकी हुई है। ओह, तुम लोग बलवंत को बोलने क्यों नहीं देते? हर वक्त खाने को पड़ते हो। अरे नहीं है उनका नाटक इतना भी बुरा, कहीं तो कुछ है जो हमारी पकड़ में नहीं आता। जब पकड़ में आए तो बताना। सीन कराए नाटक का। अरे यार पर रजत जी की प्रॉक्सी कौन करेगा? नीचे बैठ साले। रजत जी की प्रॉक्सी कौन करेगा? रजत जी की सच्ची मोहब्बत। अबे तू उससे इतना डरता क्यों है? अरे कुछ कॉन्फिडेंस पैदा कर प्यारे। अरे तो डरता तो ठीक है। क्या मर्द मीना भाभी भिगो भिगो कर जूते मारती है, पुरुष तक निकल। क्या मेंबर कमीने का कमीने ही रहेगा। अरे यार किसी की पर्सनल लाइफ को तो मत दिएगा, उसकी आवाज बंद करो। जानकारी आपने सीन कराना जा रहा है। चलो ठीक है, बलवंत तुम एंट्री लो और वो वाली लाइन बोलो, वो कमीने मास्टर को एक्सपोज करने वाली लाइन, ठीक है? और महेंद्र तुम वहां पे जाकर के बैठ जाओ, कमीने मास्टर वाली जगह। कौन साहब कास्टिंग हमेशा ठीक करते हैं। कमीने का ही रोल दिया। मैं जानता हूँ साले तू सोने कुछ आज अपने पैसों से खाएगा ना। अरे मैं जानता हूँ तेरी ना जेब खाली है। जेब खाली तो अपने पैसों से कैसे खाऊंगा? बलवंत एंट्री लो। सर्दी का सबसे भयंकर सूखा और ट्यूबवेल के स्थान पर टीवी, ताकि पिलाई जा सके लोगों को अफीम, धर्म की अफीम, रामायण और महाभारत की अफीम।
मैं जानता हूँ तेरे अंदर एक लाल झंडा उगा है। सरकार की एक ठोकर से फट जाएगा ये तेरा लाल झंडा। अरे मास्टर जी, हम नहीं डरते लोग सरकारों से, अपना हक लेंगे, ताकत से लेंगे। किसने लगवा दी ताकत की? बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े लेखक सरकार की शरण से सीधे निकलकर पहुंच गए हैं भगवान की शरण में। हरे को हरि का नाम उस जय को जड़ किया था। चल लिखना शुरू कर। अरे दादा, दादा तो मैं भूल गया, नाटक आज नहीं है। जादू बंसे का क्या करेगा? अरे नहीं भूला, तुम लोगों का बंदर का माफिक सूरत रेखा देखना है। भालू बंदर से मानुक बनना सरल नहीं। अरे तुम बोलना जारी रखो भाई। ठीक है, अच्छा कोई रजत की प्रॉक्सी कर ले, उसके बिना ये सीन। आप खड़े होकर उसकी लाइनें पढ़ लें। स्पीच तो उसने याद कर ली होगी। अरे क्या भयानक मेमोरी है। रजत आदमी नहीं, एलपी है, एलपी। अरे इसीलिए तो एक्टर अच्छे हैं रजत जी। बेटा अंदर। अरे वाला मीना भाभी क्या लाई हो डिब्बे में? रजत के डिप्टी डायरेक्टर बनने की एडवांस पार्टी है। रोटी सब्जी लेके आई, सुबह सुबह जल्दी निकल गए इंटरव्यू के चक्कर में, खाना भी नहीं खाया और वॉलेट भी छोटे चले गए। क्या पैसे बिल्कुल नहीं थे जेब में? माय गॉड, इंटरव्यू की जगह तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। पैसे आ रहे होंगे। कल तो हम तेरी आंटी की ना चमचाबाजी लगी थी, उन्हें पिक्चर दिखाने लगे। बेटा वैसे कल क्या देखा तूने दूरदर्शन पर? डॉक्टर ने ना लकड़ी का पैर बनाया है, जयपुर फूट, उसे लगाने से लग रहा है ठीक हो जाता है। बहुत कीमती होगा ना? कितना महंगा होगा? हम सब साथ मिलकर शपथ लेते हैं, इस नाटक से जितने पैसे आएंगे, हम अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। बेटा ये एक्टिंग नहीं थी, शपथ थी, शपथ। जब कभी भी जयपुर जाओगे शपथ लेकर जरूर। सब्जी तो निकाल ले दो। पापा बहुत भूख लगी है ना, सुबह से चाय भी नहीं पी। अरे कोई ट्रेन तो नहीं छूट रही, हमेशा खाना फंसता है तुम्हारे गले में। पापा हाथ धो कर आओ। अरे रजत आया तो नहीं? वहाँ से आओ। कहाँ है? उसने हाथ धोने गए। हाँ तो नहीं? हाँ। तुम लोगों ने उससे इंटरव्यू के बारे में कुछ पूछा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अरे पूछना भी मत यार। क्यों? अपमान हुआ उसका, घोर अपमान। अरे आइए, सब सर का गला पकड़ लिया उसने। पापा ने उसे मारा। मारा नहीं बेटा, मलिया मेट कर दिया मार मार के। वो तो मैंने थोड़ा सा बदनामी का डर दिखाया, तब जाके शांत हुआ थोड़ा। पता है हमको तूने क्या सवाल पूछे उससे? सर मार्क्स के पिता का नाम बताओ, मेघवत की माँ का नाम बताओ। लेकिन क्यों? अरे हाउ डू आई नो यार? मम्मी हमें गाड़ी। पापा से प्रॉमिस कर कुछ नहीं पूछोगे? चलो। अरे आगे कौन सा? अरे रजत शुरू है। हाँ सर एक दादा रजत, वो शराबी ब्राह्मण वाली एंट्री, ठीक है? दादा यहाँ आ जाओ, ठीक है? औरत की औकात मानिए। चल शाबाश। 3 घंटे कड़े धूप में मुर्दा फूक कर आओ और ये ठंडी ठंडी रोटियां। जानते नहीं औरत की औकात, चौपाल में रखी। हमसे बोलना क्या, जल्दबाजी हो रही है क्या? पहाड़ा क्यों रट रहा है तू? औरत की औकात वाली नहीं, आराम से हिकारत से, मतलब समझ रहा है ना? मैं देख बताता हूँ। यहाँ कर। जानते नहीं औरत की औकात, जानते नहीं औरत की औकात। ऐसे बोल। सर ये बोलना किससे करवा लो यार? इससे बोल। सॉरी सर, क्या कहा? जो लिखा था वही तो बता। क्या कहा? सर डोंट कॉल मी सर। अरे रजत दोबारा फोन कर सर। मैं क्या पागल आदमी हो गया यार? सही चीज समझा रहा हूँ, बेवजह की गुस्सा हो रहा है। यार बैठ जा, सीनियर एक्टर। कौन सा भी कैसे ऐसे कैसे चल जाएगा? अरे बेवजह यार सॉरी यार, सॉरी। अरे राजीव यस सर। थोड़ा चाय वाय मंगवा यार, बंद कर बैठे। नहीं दादा, चाय नहीं पिएगा। तुम पिएगा? रोजा तुम बेटी अवश्य पिएगा।
अपना क्रोध नहीं जीने का मंच पर, अपना दुख नहीं जीने का, पात्र का दुख जीवो, अभिनेता का अपना कोई जीवन नहीं। मंच पर आने से पूर्व अपनी हत्या कर लेता है अभिनेता। सर नवीन जी आए थे वाइफ के साथ। चले गए। अरे रजत, जरा इनकी यार स्पीच बोलना है लास्ट वाली। अरे सर अभी तो याद भी नहीं की मैंने। तो ले स्क्रिप्ट ले। सर नहीं। हाँ अगर आप कहें तो मैं बोल दूं। पढ़ जल्दी पढ़। और साहब संतान ने कभी आपको भी असीम संताप दिया होगा। कड़कती बिजली, बरसती बरसात, तार तार कपड़े पहन चीख चीख कर चुनौती देता क्लियर हम हैं, मात्र हम। कौन साहब, हमें लगा ये रोल रजत जी। नवीन जी दरअसल होता क्या है ना कि कभी कभार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्टर चेंज करने के लिए, वो नजर नहीं करता। ठीक बदल तो हमने कितने निर्देशक रहते हैं हमारे यहाँ कैसे तो बुरा ना माने तो एक सलाह सुनो। एक नाम का ये भाव अभिनेता को लगभग प्रलाप अर्ध पागलपन की में बोलना चाहिए। पागलपन एकदम से नहीं आता नवीन जी, ये स्टेज बाय स्टेज आता है। और साहब ये नाटक मैंने लिखा है, मुझे पता है अभिनेता को लाइनें किस प्रकार बोलनी चाहिए। अरे लिखी आपने तो डायरेक्ट तो मैं कर रहा हूँ ना, कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो ये भी से नहीं पता स्टेज क्राफ्ट की क्या होती है। कौन साहब यूं ही उम्र नहीं हुई मेरी, 10 नाटक लिख चुका हूँ। माफ करना, आप भी उन्हीं की तरह निकले। बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। उनकी ओर से क्षमा मांगने आई हूँ। जानती हूँ कि आप लोग उनका नाटक नहीं कर रहे, ना कम है क्या कि आप लोगों ने झूठ मूठ कर ही उनके नाटक का सीन कर दिखाया। कितने अच्छे होते हैं आप थिएटर वाले, किसी का दिल नहीं दुखाते। 3 दिन से वो अस्पताल में थे, जिद कर बैठे कि रिहर्सल देखनी है, तो यहाँ लेकर आओ। ये नाटक उन्होंने अपने मृत बेटे के सपनों को लेकर लिखा था। क्या हुआ था आपके बेटे को? मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा इकलौता बेटा मर गया। अरे नवीन जी को लाओ। उन्हें मत बुलाइए, नहीं तो। क्या हुआ था आपके बेटे को? रोड एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे कट गई और वो मरना चाहता था अभी। उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। खुल खुल कर मर गया मेरा बेटा, खुल खुल कर मर गया। एक जाता कथा सुनाऊं आपको? राजन, आज युद्ध क्षेत्र में इस पीड़ा का कोई इलाज नहीं सिवाय सहने के। दुख की आग में मारती है। क्या दादा खेला हो खेला हो जाएगा नाटक हमारा 2 दिनों में। अरे तुम कर ले वे कोल बाबू, तुम ही अवश्य कर ले वे। तुम थिएटर का सबसे बड़ा कुत्ता। करेगा, अवश्य करेगा। अच्छा। और वो पिछला नाटक 4 दिनों में है। रजत, अरे यार वो अपनी लास्ट स्पीच का हिस्सा बोलो अंग्रेजी में। There is a special providence in the fall of a sparrow. सर ये लाइन को हिंदी में बोलकर देखिए। नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना। नहीं इसको
इंग्लिश में ही रखो, इसका रिदम टूट रहा है, ठीक है? चल महेंद्र, वो सीन कर रहे हैं, ठीक है? तू द्वार पे खड़े हो जा, आता तुम अंदर आओ, आजा, आजा, तुम बीच में। द्वारपाल कोई दुखद समाचार लाएगा, तुम्हें पता है वो लाने वाला, और तू पत्थर बन जाना एकदम, ठीक है? चलो। अरे सर, राजन, सर, भैया अंदर नहीं आना, दरवाजे से ही बोलो ना। अंदर आपसे ब्लॉकिंग तो बताई नहीं। अरे तो ब्लॉकिंग की तो बता रहा हूँ मेरे बाप, और क्या कर रहा हूँ? राजन, राजन, सर, हटाइए ना। आप जानते हैं ना, आपको बोल तो रहा हूँ, ये पहले से ही आपको पता है वो टेरिबल न्यूज के बारे में। आप उसकी कदमों की आहट भी सुन रही हो। आपका दरवाजा, आपका मुंह जो है दरवाजे के बिल्कुल सामने, ठीक है? चलिए। सर भूख लगी है, पहले खाना खाएंगे। यार खाना खिलाओ इसे। भूख लगी है, खाना खाएगा? इधर आएगा। ये जो तेरी 15-20 दिन की रईसी है ना, साले यहाँ नहीं चलने वाली, समझा? ये जहाँ से आया है वहीं पे, यहाँ पे 7 दिन में नाटक बनाता हूँ, बाहर देता हूँ लोगों को। खाना खाएगा, खाना। भाई जाओ यार, इसके लिए कोई पैक खाना लेके आओ। जाओ। ये बोलता वो मैं पूछ रहा था कुछ लास्ट मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है मत जाना। अरे क्यों नहीं जाना? पापा का अपने 7 बजे ना, मैं 5 बजे लेने आ जाऊंगी। महेंद्र अंकल, मैं घूमने के में आता हूँ। अरे आ जाना, अभी तो स्कूल जा स्कूल जा। अच्छा, अब तू अपनी लास्ट स्पीच बोल, ज्यादा करने वाली, एकदम मस्त हो। चल। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, कोई नहीं बच सकता कर्मों के फल से, पापों के फल से। तो क्या तू फिर वही क्यों कैजुअल हो रहा है यार? नहीं होना कैजुअल यहाँ पे, इसको आराम से ठहराव के साथ बोलना, संत जैसे बोलते। अब तुम दुख की और सुख की नदी से मुक्त हो जाओ। आराम से बोलो। ओशो को सुना है क्या? ओशो की कैसे सुने? हाँ। उनकी तरह बोलो। लेकिन सर मैं अपनी आवाज में बोल लूंगा, अपनी तरह बोल लूंगा। अच्छा बोल, ठीक है? चल। टॉमी सब कुछ हार गया। होटल पराजय। जब दुख ज्यादा हो गए तो आंख के नीचे का भाग काला हो जावे। दादा कर लूंगा ना। वो जवाब तुम कर लेगा। तुम अंदर की काली दुनिया का अभिनेता करेगा, बिना कालिक करेगा। रजत मुझे स्कूल जाने में देर हो गई। देर कैसे हो गई? और अंगद कहाँ है? पता नहीं, जब मैं गेट पे पहुंची तो वहाँ पे नहीं था। मीना, तुम कमाल की लापरवाही करती हो भाभी। अगर अंगद को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें
जिद करने लगा था कि लेखक अंकल के पास बैठ कर नाटक देखना है, तो इसलिए मैं चली। राजन, अच्युत भूमि में आपके इकलौते पुत्र एक लड़का था जिसकी दोनों टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना एक रुपहला संसार, एक जादू नगरी जिसे हम कहते हैं रंगमंच। इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। दुखों को धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली ये जादू नगरी थी थिएटर। इस दुनिया में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति। एक लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. कला की काल कोठरी, धू धू कर जलती काल कोठरी, जो कर गया इसमें एक बार प्रवेश फिर कभी नहीं आ सकता बाहर। एक लंबा काला कारावास, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। क्यों चुनते हैं हम इसको अपनी इच्छा से? मुक्ति के लिए, हमारी आपकी मुक्ति के लिए। क्रोध, हिंसा, संताप, द्वेष और जो दोगला है, जो दिन रात करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान, उसे धोकर पहुंच देने के लिए। तभी तो आते हैं हम इस माया नगरी थिएटर में, अपने आप से मुक्त होने के लिए। आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा संतान ने। तार तार हो गए कपड़े, कड़कती बिजली, बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर। हम हैं किंग लियर, देह की विषैली दहरी से निकल पश्चाताप की सीमा पर खड़ा, सुलगती सलाखों से अपनी आंखें फोड़ता राजा एडिपस। हम हैं राजा एडिपस, बन बन भटकते राम हम हैं, लंका में दहाड़ते रावण हम हैं। अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कंस हम हैं। इस जलती हुई काल कोठरी में बैठे पहुंच देते हम अपनी आत्मा के सारे घाव। एक लड़का था जो बनना चाहता था अभिनेता, जिसका था अपना एक रुपहला संसार, अपनी एक दुनिया, जिस दुनिया में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति। एक लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow.
एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। कोई नहीं बच सकता कर्मों के फल से, पापों के फल से। तभी वहां पहुंची एक मां। विलाप करती मां ने भगवान से पूछा कि भगवान, ये 2 दिन के जीवन में मेरे पुत्र ने कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म किए कि उसे मिला है मृत्यु दंड। हमें मां का दुख तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। तो आंखों में आंसू और होठों पर शीतल मुस्कान लिए भगवान बुद्ध बोले, जहां उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ, जहां आज तक कोई न मरा, कर दूंगा मैं जीवित तेरे पुत्र को। मां प्रसन्न कि एक चुटकी राख से हो जाएगा उसका पुत्र जीवित। सदियां बीत गई। कहते हैं कि वो मां आज भी शहर भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला उसे वो घर, उस घर के चूल्हे की राख जहां आज तक कोई ना मरा हो। नहीं देता ये संसार हमको एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था जो बनना चाहता था अभिनेता। उसका था अपना एक रुपहला संसार, एक जादू नगरी जिसे हम कहते हैं रंगमंच। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 18वें नटसम्राट नाट्योत्सव में बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देखी कालकोठरी। अब मैं इस नाटक के निर्देशक श्री राजेश तिवारी जी से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर आएं। पारस राजेश का रोल कर रहे थे। रितु वसुंधरा का और नवीन जी वाइफ का कर रहे थे। देवी लविष्का अंगद का रोल कर रहे थे। विवेक नवीन जी का रोल कर रहे हैं। अभिषेक महेंद्र का कर रहे हैं। आनंद रजत
करने से। आपके भी सक्सेना अमिता शोभा का कर रही थी। पारस राजीव राजेश पंकज फादर का कर रहे थे। चाय वाला भी था। रिजवान जो है दादा का कर रहे थे। आप क्या कांता कर रही है। ऑफिसर 1 दुर्गेश बलवंत कर रहे थे। ऋतिक कॉल कर रहे थे। उसके बाद अपने फ्लैश ऑन कर दीजिए। सब लोग अपनी फ्लैश ऑन कर लीजिए मोबाइल के प्लीज। ये सूर्य है, ये उत्कर्ष है, उसके बाद मेरी बैकसेस टीम है छोटी सी। दीपक और शुभम संगीत और लाइव कर और बस इतनी छोटी सी टीम है जो कालपुर की आपके सामने प्रस्तुत किया। और अभी दूसरा नाटक हम लोग आपके सामने करेंगे। वो कॉमेडी प्ले हास्य व्यंग है और जरूरत है श्रीमती की, तो वो हम इसी के बाद बस तुरंत स्टार्ट करेंगे। मैं नट सम्राट के निर्देशक श्री श्याम कुमार जी से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए और सबको एक स्मृति चिन्ह प्रदान। श्याम कुमार।